नमस्कार, इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी की और ये थी जिसको राजनीतिक रूप से रेवड़ी कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया। सबसे पहली बात तो रेवड़ी शब्द पर हमारी एक छोटी सी आपत्ति है। रेवड़ी से क्या दिक्कत है भाई? लखनऊ की इतनी मशहूर रेवड़ी, और मुफ्त में तो बिल्कुल भी नहीं आती, तो उसको मुफ्त मिलने वाली चीजों से जोड़ करके क्यों देखा जाता है, ये समझ में नहीं आता। क्योंकि रेवड़ी मुफ्त नहीं होती, पैसा लेकर के देनी होती है और होती बहुत स्वादिष्ट है, लखनऊ की खासियत। बहरहाल उसका जिक्र राजनीति में मुफ्त में दी जाने वाली चीजों को लेकर के हो। राजनीति में मुफ्त देने का कल्चर, चुनावों से पहले, चुनावों के बाद, चुनाव में उसका जिक्र, ये कोई राजनीतिक दल ना तो पहली बार कर रहा है और ना ही ये एक्सपेरिमेंट रुका है, अभी भी लगातार चलते चले जा रहा है। अब क्या चीज मुफ्त है और क्या नहीं है और उसको किस तरीके से देखा जाए, इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आप किस चीज को मुफ्त बोलेंगे, क्या है मुफ्त। तो अगर हम एक एक करके उसके बारे में चर्चा करना शुरू कर दें, क्या लोगों तक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिना पैसे के पहुंचाना ये मुफ्तखोरी है? क्या बच्चों तक शिक्षा पहुंचाना ये मुफ्तखोरी है? क्या चीज मुफ्तखोरी है? ये इसको कैसे देखा जाए? लैपटॉप बांटना ये मुफ्तखोरी है? स्कूटी के बारे में एक चर्चा करना, क्या ये मुफ्तखोरी है? किस इसकी परिभाषा में क्या है? क्योंकि अगर एक राजनीतिक दल जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने मुफ्त रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल किया, अगर ये प्रधानमंत्री बोलते हैं तो वो हाई मॉरल ग्राउंड आप इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि चाहे ऋण माफी हो या लाभार्थी स्कीम हो या मुफ्त राशन हो, इन सारी चीजों को चुनाव में इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने भी किया है। अहले ज़बां ये बीजेपी की रेवड़ियां हैं। तो ये रेवड़ी को परिभाषित किस तरीके से किया है? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उनका यह कहना है मुफ्त चुनाव में जो फ्रीबीज दी जाते हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट कहती है इसे रोकने के उपाय पर केंद्र जवाब दे। केंद्र सरकार से 3 अगस्त तक जवाब मांगा गया है। ये फ्रीबी अर्थव्यवस्था से खिलवाड़ करते हैं। आप हिचक क्यों रहे हैं? एक स्टैंड लीजिए। आप बताइए कि यह गंभीर मुद्दा है या नहीं। केंद्र से वित्त आयोग से जानकारी लेने को कहा है कि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछे कितना बर्डन बनता है इससे, और क्या राज्यों को राजस्व आवंटन नियंत्रित कर सकते हैं कि आप तय करें कि किसको कितना। वरना तो क्या है, जो तर्क दिया जाता है राजनीतिक रूप से कि राज्य कुछ कुछ बांटते चले जाएं और उसके बाद केंद्र की तरफ मुंह ताकें कि भाई हमारे पास पैसे खत्म हो गए या हम बहुत कर्जे में हैं, हमको और लोन दीजिए या हमारा ऋण माफ कीजिए या तमाम चीजें। अब देखिए, अर्थशास्त्री इस पे, एक तो मैंने परिभाषा की बात की कि आप सबसे पहली प्रॉब्लम है डेफिनेशन। भारत एक वेलफेयर स्टेट है, यानी कि एक कल्याणकारी राज्य। अपने लोगों को कल्याणकारी काम करके आप एक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। तो इस परिभाषा के हिसाब से ये सारी चीजें होती हैं। अब अगर आप इस पूरी चीज को रेवड़ी कह देंगे तो फिर क्या कल्याणकारी राज्य पर ही चोट नहीं पड़ जाएगी? तो सबसे पहली समस्या यह है कि हम डिफाइन करें, परिभाषित करें कि क्या चीज रेवड़ी होगी और क्या चीज कल्याणकारी राज्य के अधीन आएगी। वरना तो फिर ये इसकी तो कोई लाइन है ही नहीं। क्योंकि अब अगर आम आदमी पार्टी कहती है 200 यूनिट बिजली फ्री, 200 यूनिट बिजली से कम कौन कंज्यूम करता है? गरीब लोग करते हैं। तो इसको अगर आप रेवड़ी बोल देंगे, उसको आम आदमी पार्टी कल्याणकारी नीति बोलेगा। या अगर आप कन्या विद्या धन दे रहे हैं जैसे, और लैपटॉप बांट रहे हैं जैसे समाजवादी पार्टी करती थी, या आप जो महिलाएं हैं जिनकी शादी हो रही है उनको आप एक अमाउंट देते हैं, ये सब चीजें क्या रेवड़ी हैं या कल्याणकारी नीति? तो इसको डिफाइन कौन करेगा? ये तो एक सबसे बड़ा पहलू, और इस पर बहुत डिटेल में चर्चा होनी जरूरी है।
क्योंकि ये डेफिनेशन अगर नहीं होगी ना तो फिर मोदी जी लाख रेवड़ी रेवड़ी बोलते रहें, फिर उन पर भी सवाल उठेंगे कि आप भी तो रेवड़ी बांट रहे हैं। यूपी इलेक्शन में आप भी तो हर रैली में जाकर के जिक्र कर रहे थे और आप ये कह रहे थे, एक महिला ने ये बोला कि मैंने मोदी का नमक खाया है, यही फ्री राशन योजना। तो चुनाव में इस्तेमाल किया ना बीजेपी ने, ये हाई मॉरल ग्राउंड क्यों ले रहे हैं? सब कर रहे हैं। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि सब कर रहे हैं तो फिर इसको सुधारा कैसे जाए? हाँ, अनलिमिटेड आप कोई चीज नहीं बांट सकते, क्योंकि अगर आपके फर्ज कीजिए आपका बजट 100 है और आप 200 रुपए खर्च कर रहे हैं, 100 अपना और उसके बाद 100 किसी से लोन लेके, तो लोन लेके कभी ये जो आप एक्स्ट्रा खर्च किए चले जा रहे हैं ये बहुत बड़ी दिक्कत पैदा कर सकता है। ये एक नजरिया है देखने। दूसरा, कुछ अर्थशास्त्री जो हैं उनका नजरिया ये है कि जो लोन लेने का पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसी चीज पर आधारित है कि आप पहले कोई चीज उतारते हैं मैदान में, जैसे कि कोई बहुत गरीब है तो आप कल्याणकारी नीतियां आप लॉन्च करें, उसके बाद फिर उससे उसका उत्थान हो, फिर वहां से उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, फिर वो खर्चा करेगा, फिर उससे अर्थव्यवस्था का चक्का चलेगा और फैक्ट्री लगेंगी और खर्चा होगा, नौकरी मिलेगी। तो आप देख रहे हैं ये कई अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि सरकार जिस चीज को अगर रेवड़ी मान ले और अगर उसी चीज को आप एक कल्याणकारी नीति मान ले तो उससे आप एक साइकिल शुरू कर सकते हैं अर्थव्यवस्था का चक्का, जो कि घूम घूम के आपका उत्थान कर सकता है। ये एक तरीका है देखने का। दूसरा तरीका ये है कि भाई कब तक देते रहें, कितना दे दें, तो कर्जे में खुद ही डूब जाएंगे, श्रीलंका जैसा हाल ना हो जाए, ये तर्क दिया जाता है। दूसरी बात ये है कि आप इतने सक्षम हो सरकारें अपना बजट बनाने में कि आप ये कल्याणकारी या स्लैश रेवड़ी भी बांटें या दें जो लोगों का हक है और अर्थव्यवस्था को सुधारे, और इसके साथ साथ आपका जो रेवेन्यू कलेक्शन है यानी कि आपका जो राजस्व है उसको भी आप बढ़ाएं, सरकारी खजाने में डालें, ताकि आपके पास पैसा भी ज्यादा हो और उसके बाद फिर आप कल्याणकारी नीति में उसको खर्च भी करें। अब उसके बाद आप उसको रेवड़ी बोलें या कुछ भी बोलें, वो आपके ऊपर। ये कैसे होगा? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने अपने जो टैक्स कलेक्शन के सोर्सेज हैं उनको तो कर दिया है बहुत हद तक कम। लोग कर चोरी करते हैं। एक तर्क हमेशा ये दिया जाता है कि कॉर्पोरेट टैक्स में हमने भयानक कमी कर दी, ये सोच करके कि वो पैसा कॉर्पोरेट घराने जो है वो जनता में लगाएंगे और उसका लाभ पहुंचेगा। वो उस तरीके से हुआ नहीं। और उसके बाद फिर हम ये कल्याणकारी नीति स्लैश रेवड़ी, क्योंकि अभी डेफिनेशन क्लियर नहीं है, इस वजह से मैं स्लैश लगा लगा के बोल रहा हूं। जब ये राजनीतिक दल या केंद्र सरकार या राज्य सरकार उसको क्लियर कर देंगी तब हम अलग अलग बता देंगे। तो क्या ये जरूरी नहीं हो जाता कि आप अपने टैक्स कलेक्शन पर भी ध्यान दें? वरना ये तो बड़ा आसान हो जाएगा। दोनों चीजें जैसे आप घर में जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आप की सैलरी कुछ होती है, फिर आपका मन करता है मैं गाड़ी ले लूं, तो आपने लोन पे गाड़ी ली, सब कुछ। लेकिन साथ में आप एक एनुअल इंक्रीमेंट का भी इंतजार करते हैं कि मेरा इंक्रीमेंट बढ़ जाए तो उसके बाद फिर मैं वो वाली गाड़ी ले लूंगा या मैं वो वाले घर की EMI दे दूंगा, बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये एक्सपेक्टेशन ये भी तो होनी चाहिए ना कि मैं अपनी सरकार अपनी सैलरी कैसे बढ़ाए, रेवेन्यू कैसे बढ़ाए, रेवेन्यू के सोर्सेस क्या हों, क्या हम अपने रेवेन्यू के सोर्सेस उस तरीके से बढ़ा रहे हैं जैसे एक सरकार को बढ़ाना चाहिए, चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र हो। और नहीं बढ़ा रहे हैं तो फिर रेवड़ी स्लैश कल्याणकारी नीति को लेकर के अगर हम प्रश्न पूछने शुरू कर देंगे इस तरीके से, तो क्या हम धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि ना माया मिलेगी ना राम। जब कोविड हुआ था तो आप याद कीजिए कि कौन सी ऐसी नीति थी जिससे त्वरित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में राहत मिली थी? वो था नरेगा। वही नरेगा जिसको लेकर के सरकार तमाम बातें बोलती थी कि ये तो जीता जागता उदाहरण है विफलता का, लेकिन उसका इस्तेमाल किया गया कोविड के दौरान। तो इन सब चीजों के बारे में सोचना जरूरी है, एक होलिस्टिक व्यू रखना जरूरी है कि क्या चीज किस तरीके, एक डेफिनेशन कि क्या कल्याणकारी है और क्या रेवड़ी है, और दूसरा आप अपना रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ाएं कि आपको और कल्याणकारी नीतियां लागू करने में के मौके में। ये सब कुछ चीजें हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। आप अपने आप को कहां पाते हैं इस पे,
आपको क्या लगता है कि क्या चीज रेवड़ी है और क्या चीज कल्याणकारी नीति है? क्या ये लाइन बहुत ही पतली है? क्या आगे देने से या कोई प्रोविजंस इस तरीके से कि बाद में और ना देना पड़े, उसके लिए सरकार इस तरीके की बात कर रही है? और सबसे बड़ी बात, जाते जाते एक थॉट के साथ आपको छोड़ते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट, ये एक ऐसा, देखिए ये एक उस तरीके का फैसला है जो कोई सरकार नहीं ले सकती। क्यों? तो सरकार चली जाएगी। ये तो वैसी वाली चीज है ना, अरे बाप रे बाप, लोक कल्याण की चीज जो है वो हटा ली, वो हटा नहीं सकते। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, आज इशारों इशारों में आपको, इशारों में ये बात छोड़ करके जाते हैं और आप इसके बारे में सोचिएगा कि बुरा बने कोर्ट और सरकार उसको लागू कर दे। कि अगर फर्ज कीजिए कि आगे चल के कोर्ट कोई फैसला ले लेता है तो सरकार बोले भाई हम तो करना चाहते थे, हम तो कल्याणकारी नीति / रेवड़ी लाना चाहते थे, ये तो कोर्ट ने मना कर दिया, तो हम करें क्या? क्या ऐसी कोई स्कीम चल रही है? सोचिएगा जरा। तो आज इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए